हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फिटनेस फ्राइडेज। आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के ऊपर। अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने बात करी मसल हाइपरट्रोफी के ऊपर। मसल हाइपरट्रोफी कैसे अचीव होगी प्रोग्रेसिव ओवरलोड से, हमने अपने अदर वीडियो में वो डिस्कस किया। आज बात करेंगे कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड को आप कैसे अचीव करोगे वाया रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आज इसके ऊपर डिस्कशन होगा। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं प्लीज उनको जाकर रेफर करिए। आइए टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। Damn. Yeah. 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 वेलकम बैक गाइज। रोल ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होता है? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टिमुलेट्स यू मसल ग्रोथ। आपके मसल फाइबर्स और मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है बेसिकली तीन प्राइमरी फैक्टर्स के थ्रू। नंबर 1 मैकेनिकल टेंशन, नंबर 2 मसल डैमेज एंड नंबर 3 मेटाबॉलिक स्ट्रेस। इन तीनों को डिस्कस करेंगे। लेकिन जब ये तीनों कंबाइन होते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करती है, तब आपको मसल में एंड्योरेंस और ग्रोथ दोनों चीज देखने को मिलती है। तो मैकेनिकल टेंशन क्या होता है? जब भी आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग परफॉर्म करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, मसल के ऊपर लोड डालते हो, तो उस लोड को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी एक फोर्स जनरेट करती है। जब हमारी बॉडी फोर्स जनरेट करती है तो मोटर यूनिट्स एक्टिवेट होते हैं। नाउ मोटर यूनिट्स क्या होते हैं? प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, आपने नहीं देखा है रेफर कर लीजिएगा। फिर से बता देता हूं। मोटर यूनिट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके न्यूरो सेंसर्स और मस्कुलर फाइबर्स। तो ये जो मोटर यूनिट्स एक्टिवेट होती हैं, इससे जब आप ज्यादा लोड डालते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग डालते हो अपने मसल्स के ऊपर, तो ज्यादा से ज्यादा आपको मोटर यूनिट्स रिक्रूटमेंट मिलता है, जिससे आपको उस पर्टिकुलर मसल में एक्टिवेशन मिलता है। आपने जितने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे या फिर बड़े बॉडी बिल्डर्स के, आपने ये चीज जरूर सुनी होगी कि मसल एक्टिवेशन बहुत जरूरी है। किसी भी मसल को अगर आप टारगेट कर रहे हो, सबसे पहला स्टेप आता है आपका मसल एक्टिवेशन। अगर आप उस पर्टिकुलर मसल को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे, कभी आप उसको हिट नहीं कर पाओगे और आपको कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी। पहला स्टेप मैकेनिकल टेंशन, मसल एक्टिवेशन, याद रखिएगा। दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं, मसल डैमेज। अब वर्डिंग से कंफ्यूज मत होइएगा। मसल डैमेज का ये मतलब नहीं है जो आपने इंजरी के वीडियोस या गलत सलत तरीके से वर्कआउट करते हुए लोगों को देखा होगा। ये मसल डैमेज जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल है। इसको नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग टर्म्स में हम माइक्रो टेयर्स बोलते हैं, जो हमारे मसल्स में होते हैं। जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो आपके मसल में माइक्रो टेयर्स होते हैं। जब माइक्रो टेयर्स होते हैं तो हमारी बॉडी नेचुरली एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, जिसमें वो सेल्स को और सैटेलाइट सेल्स को एक्टिवेट करती है और बोलती है कि जाके जहां भी माइक्रो टेयर्स हुए हैं उनको रिपेयर करो। नाउ सैटेलाइट सेल्स क्या है? प्रीवियस वीडियो में फिर बता चुका हूं, जाके जरूर रेफर करिएगा, मजा आएगा आपको वो वीडियोस भी देखने में। तो आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट सेल्स क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके मसल के रीजेनरेशन और रीग्रोथ के लिए। अब जब आपके माइक्रो टेयर्स को ये सैटेलाइट सेल्स रिपेयर करेंगी और रीजेनरेट करेंगी, तो आपको मसल ग्रोथ और मस्कुलर स्ट्रेंथ दोनों चीज प्रोवाइड करेंगी। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप 3 महीना 6 महीना वर्कआउट कर चुके रहते हो तो आपको स्ट्रेंथ भी समझ में आती है, साथ ही साथ आपको अपनी बॉडी में थोड़े बहुत चेंजेस भी दिखते हैं, जो कि मस्कुलर ग्रोथ की वजह से होते हैं। यहाँ पे जैसे आप 10 किलो का डंबल उठा रहे थे, अब हो सकता है आप 12.5 किलो का डंबल इजीली उठाने लगे होंगे। ये होता है जब आपके मसल डैमेज को सैटेलाइट सेल्स रिपेयर करती हैं, आपको स्ट्रेंथ और मसल ग्रोथ दोनों चीजें मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं मेटाबॉलिक स्ट्रेस के ऊपर। अब हमने बात करी ग्रोथ 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 क्या होता है? ग्रोथ एक वर्ड बहुत बार आपने सुना, तो क्यों होता है, कैसे होता है? एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब आप छोटे थे और आप जब बड़े हो रहे थे, जब आप उस एज में थे, जब आप ग्रोइंग फेज में थे, तो आपने देखा होगा कि आपके बॉडी में हार्मोन्स का जो स्टैंडर्ड हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप छोटे थे, आपको एक हाइट तक आना था, फिर एक विड्थ आपको अचीव करनी थी। लेकिन जब आप एक हाइट अचीव कर लेते हो, एक विड्थ अचीव कर लेते हो, तो ये हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है बॉडी में वो कम हो जाता है। ऐसा आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी इंसान थ्रू आउट लाइफ लंबा नहीं होता, थ्रू आउट लाइफ मोटा नहीं होता, एक पर्टिकुलर हाइट पे आके वो रुक जाता है।
इसका मतलब कि जो भी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल थे आपकी ग्रोथ के लिए, उनका प्रोडक्शन बॉडी में स्लो हो चुका है और कम हो चुका है। अब इस ग्रोथ की जो हम बात कर रहे हैं, ये इन्हीं हार्मोन्स के थ्रू अचीव होता है। तो जब हम मेटाबॉलिक स्ट्रेस की बात करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के थ्रू, तो जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, तो आपके जो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जिसका आप वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो, वहां पे मेटाबोलाइट्स जनरेट होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, हाइड्रोजन आयन, और उस पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई भी होता है। जब ये स्ट्रेसर्स बॉडी में होते हैं तो बॉडी नेचुरली रिस्पॉन्ड करती है उन चीजों के लिए, और क्या होता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 और टेस्टोस्टेरोन, तो IGF-1 और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, हार्मोन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जिससे कि आपको ग्रोथ मिलती है आपके मसल में। जो ग्रोथ की बात हम कर रहे थे वो इसी वजह से होती है। देखिए, आपकी बॉडी में वो हार्मोन्स हैं, उनका प्रोडक्शन क्या है, कम हो गया है, लेकिन आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के थ्रू उनके प्रोडक्शन को इंप्रूव किया, अब प्रोडक्शन ज्यादा है तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। दैट्स अ नेचुरल फिनोमिना। अब जब हम इन 3 फैक्टर्स की बात करते हैं तो चौथा फैक्टर ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के वीडियो में प्रोटीन सिंथेसिस मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था, यहाँ पे थोड़ा सा उसको आपको डिटेल में बताऊंगा। प्रोटीन सिंथेसिस इन तीनों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होने के बाद आपके मसल में स्टार्ट होता है, और आपको पता है कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल। तो प्रोटीन कई फॉर्म में हमारी बॉडी में मिलता है। एक जो प्रोटीन होता है वो हमारे मस्कुलर स्ट्रक्चर का होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे मसल ग्रोथ के लिए। नाउ जब प्रोटीन सिंथेसिस इन तीनों फैक्टर्स को मिला के होता है तो हमारी मसल का साइज इंक्रीज होता है, एंड्योरेंस इंक्रीज होता है और स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। जो 3 हमने फैक्टर्स डिस्कस किए, उनके साथ प्रोटीन सिंथेसिस भी रिस्पॉन्सिबल है आपके ओवरऑल मस्कुलर ग्रोथ के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की, उसको जरूर देखिएगा। अगर आप अपने आप के लिए वर्कआउट प्लान करने की सोच रहे हैं और आपको अभी तक कंफ्यूजन है कि मैं अपना वर्कआउट कैसे प्लान करूंगा, अगले वीडियो में सारे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग और मजेदार कंटेंट लाइंड अप है हमारे साथ। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, शेयर करिए जितना हो सके, लाइक करिए इस वीडियो को। जल्दी मिलता हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। सी यू नेक्स्ट फ्राइडे।